जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 का क्लास 12 का साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर। जो छात्र साहित्यिक हिंदी लिए हुए हैं तो ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर जो सामान्य हिंदी लिए हैं उनके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन पेपर भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिस के लिए इसमें देखिए साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी में थोड़ा ही अंतर होता है। तो ये पेपर जो है साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। जो स्टूडेंट साहित्यिक हिंदी के हैं तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और आप अपनी जो प्री बोर्ड की प्रिपरेशन है और बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले खंड का पर चलते हैं, जहां पर हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिखते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अशोक के फूल, स्कंदगुप्त, गोदान, चिंतामणि। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि गोदान जो है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास था। तो आंसर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? गोदान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। संस्करण, यात्राव्रत, डायरी, आत्मकथा। तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है, तो ये आत्मकथा विधा पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों का देवता, चित्रलेखा। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, और जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक थे लाला श्रीनिवास दास। यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा परीक्षा गुरु। नेक्स्ट है दीप जले शंख बजे विधा है। तो दीप जले शंख बजे की रचना विधा क्या है? ये एक ललित निबंध है। क्या है? ये एक ललित निबंध है। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। ललित निबंध क्या हो जाएगा? ललित निबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन बा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कवि नहीं है। कबीर, नानक, रैदास, कुतुबन व जायसी। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबन व जायसी। क्या हो जाएगा? कुतुबन व जायसी। क्या हो जाएगा? कुतुबन व जायसी। नेक्स्ट है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो वो किया गया है मैथिली शरण गुप्त को। किसको किया गया है? मैथिली शरण गुप्त को। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर बा आपका करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है प्रयोगवाद काव्यधारा के जनक हैं। तो प्रयोगवाद काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध, धूमिल। तो प्रयोगवाद काव्यधारा के जनक कौन है? अज्ञेय हैं। इनका नाम क्या है? पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। क्या हो जाएगा? अज्ञेय। इसके बाद नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। तो इन्हें किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इन्हें उर्वशी रचना पर मिला था। किस पर मिला था? उर्वशी रचना पर मिला था। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी राइट आंसर इनका हो जाएगा। इसके बाद है कितने नावों में कितनी बार कृति है। तो कितनी नावों में कितनी बार कृति है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किसकी रचना है? कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो
तो यहाँ पर एक गद्यांश आपको दिया जाता है, यहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई एक गद्यांश करना होता है। यहाँ पर ये पूरा गद्यांश है, आपको शुरू आपका कहाँ से है? भाषा एवं स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो ये पैराग्राफ आपको दिया गया है। इसके बाद इन पैराग्राफ के आधार पर इनका आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम आपसे 100% पूछा जाता है, तो वो आपको पता होना। जैसे ये आपका लिया गया है भाषा और आधुनिकता से, किससे लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया। इसके लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ देकर आपको ये आंसर करने हैं। तो दोनों पैराग्राफ में से आपको किसी एक पैराग्राफ का आंसर देना होगा। तो यहाँ पर जैसे आपको पढ़े गद्यांश का पाठ का लेखक नाम, तो ये आपका लिया गया है, किससे लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। किससे लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लेखक का नाम और पाठ का नाम। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको आंसर्स देने हैं, उसके मिलेंगे आपको यहाँ पर आंसर आपको दिए गए हैं। कितने नंबर का है? 2-2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन है। इस प्रकार 10 नंबर का आपका ये गद्यांश हो जाता है। इसी प्रकार आपके दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको एक पद्यांश दिया जाएगा और वहां पर भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार 10 नंबर का आपका पद्यांश भी हो जाता है। जैसे सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम, आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। तो यहाँ पर आपको उपयुक्त गद्यांश और शीर्षक का, कवि का नाम देना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। स्पर्धा और अहिंसा का अर्थ बताए। स्पर्धा का मतलब है कि दोनों में तुलना करना या फिर होड़ करना। इसके बाद अहिंसा मतलब जो हिंसा नहीं करता है। तुम आत्मा के मन के मनोज पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सत्य की खोज करने कौन आया है। तो यहाँ पर इनके आंसर देने, अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा पैराग्राफ कर सकते हैं। पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलके रूखे, आर्द्र चितवन में मैं यहाँ शांत विद्युतों में दीप खेला। तो सबसे पहले आपको शीर्षक का नाम लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है, या फिर ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला पैराग्राफ कर सकते हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। क्या करना है? रचनाओं पर प्रकाश डालना है। वासुदेव सरल अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, तीनों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। इसके बाद है किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। ये 10 नंबर के आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाए, जिसमें 5-5 नंबर के आपसे 2 जीवन परिचय पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अथवा अगर आपको ये नहीं आता दूसरा कर सकते हैं, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, जिसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। दोनों में से आपको कोई एक का ही आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर पंचम सर्ग अथवा तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? दोनों में से आपको कोई एक करना है, उसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। इसके बाद खंड खा आ जाता है, जिसमें आपको संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर ये आपको 2 संस्कृत गद्यांश दिए गए हैं, उनमें से किसी आपको एक का संदर्भ सहित संदर्भ के आपको मिलेंगे 2, हिंदी अनुवाद के मिलेंगे 5। तो इस प्रकार 7 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद इसी का खा आपको दिख जाता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 2 दिए गए, अथवा करके आपको किसी एक का
सात संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। आपको देखिए संदर्भ के 2 नंबर मिलेंगे, अनुवाद के 5 नंबर। इस प्रकार 7 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे गागर में सागर भरना, मतलब छोटी बात में बड़ी बात कह देना। एक और एक 11 होना, मतलब कि 1 और 11 मतलब एकता में शक्ति होती है। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए बहुत से चाहने वाले। इसके बाद है अपठित को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आपको नीचे उत्तर देने हैं। जैसे नदी में नदी का अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब पानी का है। जैसे पोथियों में उनका ना राख, जैसे दियों में दिए का ना रुई ना उसकी बाती, न तेल न आग न दिपली। वैसे ही नदी में नदी का अपना कुछ नहीं होता, नदी न कहीं आती न जाती, वह तो पृथ्वी के साथ सतत पानी पानी गाती है। नदी और कुछ नहीं, पानी की कहानी है, जो बूंदों से सुनकर बादलों को सुनाती है। नदी में उसका अपना कुछ नहीं होता है। पोथी में किसका योगदान है? बूंदें बादलों की किसकी कहानी सुनाती हैं? नदी न कहीं आती और न जाती के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर ये आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये 10 नंबर का आपका गद्यांश हो जाएगा। इसी में से आपको छांट छांट के आंसर्स लिख देने हैं। एक एक नंबर के आपके आंसर्स हैं, तो ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे है अभिराम अभिराम, अभिराम मीन्स क्या होता है? अभिराम मीन्स होता है सुंदर। क्या होता है? अभिराम मीन्स होता है सुंदर। और अविराम मीन्स मतलब बिना रुके, यानी कि लगातार। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? आ वाला करेक्ट हो जाएगा, सुंदर और लगातार। क्या हो जाएगा? सुंदर और लगातार। नेक्स्ट है अंबुज और अम्बुद। तो अंबुज मीन्स क्या होता है? अंबुज मीन्स होता है बादल। क्या होता है? अंबुज मीन्स होता है बादल। अम्बुद मीन्स क्या होता है? समुद्र। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर सा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी कि आपको शब्द दिए गए कपि, द्विज, अली, इसमें से किसी आपके एक के 2 अर्थ आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जिसे जाना ना जा सके तो वो क्या होता है? अज्ञेय। क्या होता है? अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो क्या होता है? अद्वितीय। क्या होता है? अद्वितीय। यानी कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है वो होता है अद्वितीय। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि आपको वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको शुद्ध करके लिखना है। कौन में दोष नहीं होता है? बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, मेरे को अभी जाना है। महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। तो यहाँ पर कवित्री कर लेंगे। आपको कवित्री यहाँ पर लिखा कवित्री होता है। क्या होता है? कवित्री होता है। इसके बाद 12 का प्रश्न, जिसमें आपको 2-2 नंबर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 12 में हास्य रस अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। दूसरा है उपमा अलंकार अथवा संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कुंडलिया छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें से आपको कोई एक एक की परिभाषाएं लिखनी होगी। इसके बाद 13 क्वेश्चन हमको दिख जाता है, जिसमें आपको किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अथवा अपने मोहल्ले में गंदगी सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है 14। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर कुल आपको 5 निबंध टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होता है। जैसे मेरा प्रिय कवि, भारतीय समाज में नारी का स्थान, जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए गए, उन 5 टॉपिक में से आप किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। इसके मिलेंगे आपको 9 नंबर। कितने मिलेंगे? 9 नंबर। तो ये आपका क्लास 12 हिंदी का साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।